जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आइए दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 को खत्म नहीं किए थे, आज खत्म करेंगे दोस्तों। तो प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न 2 को पढ़ते हैं और क्या कहता है समझते हैं दोस्तों। कहता है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों, पहला में ये क्या कह रहा है उसको हम पढ़ें। ऋतु ऋतु एक लड़की का नाम है। बोलता है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है ऋतु, जब धारा कैसा रहे, अनुकूल रहे। अब आगे बोलता है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। और प्रतिकूल जब हो तो कितना चल सकती है, ये क्या बोल रहा है, 4 किलोमीटर तैर सकती है। आगे बोलता है उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब आइए दोस्तों, हम आपको पहले समझाते हैं इसे। देखिए दोस्तों, अब हम ये नदी पर खड़ा हो गए, हम यहाँ पर गिरेंगे नहीं, ठीक है। ये नदी के ऊपर हम खड़ा हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए ये नदी है। अब दोस्तों ये नदी इधर बह रही है, ठीक है दोस्तों। ये इधर यदि बह रही है और मैं भी इधर ही चला जाऊं, ठीक है, मैं भी इधर ही तैरता हुआ जाऊं और धारा की जो रुख है वो इधर बह रही है और मैं भी इधर ही, तो क्या कहलाएगा, अनुकूल। यानी कि धारा की दिशा में ही यदि मैं भी चलूं, मैं भी तैरूं, तो क्या कहलाएगा कि अनुकूल है। और यदि दोस्तों ये धारा की दिशा इधर है, वो उधर बह रही है, और यदि मैं इधर बहूं, मैं इधर तैरूं, ठीक है दोस्तों, और यदि मैं इधर तैर रहा हूं तो इसका अर्थ क्या है कि ये प्रतिकूल है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे, यदि धारा की दिशा में मैं भी चल रहा हूं इसका मतलब वो अनुकूल है। और यदि धारा के उल्टी दिशा में, धारा जिधर चल रहा है उसके विपरीत दिशा में मैं यदि चलूं तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिकूल कहेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब हम इसे सॉल्व करें। अनुकूल और प्रतिकूल आप समझ गए होंगे दोस्तों। आइए इस प्रश्न को बनाते हैं। अब आइए दोस्तों, इसे हम लोग समझते हैं। हम आपको समझाए थे कि यदि धारा की चाल इधर हो, यदि ये धारा की चाल इधर हो और मैं भी इधर ही बहूं, ऋतु भी क्या इधर ही बहे, और देखिए दोस्तों इधर ही तेरे और धारा की चाल भी उधर ही है, तो हम बोले हैं क्या, ये होता है अनुकूल। हम अभी तो तुरंत समझाते हैं आपको, अभी तुरंत समझाएं कि इसे अनुकूल कहेंगे। और यहां पर यदि मैं धारा की चाल, यदि मैं ऋतु की चाल मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल मान लो y किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप बताइए दोस्तों कि नदी भी इधर और मैं भी इधर, तो जल्दी नहीं पहुंचा देगा, तुरंत पहुंचा देगा। और तो यहां पर क्या कर रहा है, दोनों को जुट करके चाल काम कर रहा है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, यदि नदी भी इधर ही बह रही है, मैं भी उधर ही जा रहा हूं, तो तुरंत पहुंचा देगा, तुरंत 100 किलोमीटर, मान लीजिए 100 मीटर तुरंत 1 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि मैं नदी की धारा इधर है, इधर बह रहा है, और मैं यदि इधर चल दूं तो वो क्या करेगा, मुझे डिस्टर्ब करेगा। वो इधर बह के आएगा, हम उधर जाएंगे, मेरा जिद है हम उधर ही जाएंगे, तो मतलब पूरा मारेंगे एकदम, पूरा पंडित पर पंडित जाइए नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ये क्या हो रहा है, प्रतिकूल। क्या हो रहा है, प्रतिकूल। वो पानी की धारा मुझे इधर ठेल रही है और हम क्या कर रहे हैं, उधर जाने की जिद है मुझे, ये क्या कहलाता है, प्रतिकूल। तो यही प्रतिकूल और अनुकूल का मतलब आप समझ गए। यहां पर क्या होगा, जो यहां पर ये चाल चलेगा ऋतु, उसमें घटेगा कौन, धारा, तो घट करके काम करेगा। समझ गए दोस्तों, यदि एक ही तरफ चलेंगे तो जल्दी पहुंचा देगा, दोनों चाल जुट के काम करेगा। और हाँ, प्रतिकूल चलेंगे, धारा इधर चल रही है और मैं इधर चलूंगा तो क्या होगा, घट करके काम करेगा दोस्तों। तो आइए इसे हम लोग बनाते हैं। यदि मान लेते हैं ऋतु की स्थिर जल में चाल जो है वो x है, x किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, और धारा की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए क्या। हाँ, अब बताइए दोस्तों कि यदि मैं अनुकूल चलूं, धारा के अनुकूल चाल बराबर मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और प्रतिकूल x माइनस वाई। तो आइए हम यहां पर लिखते हैं। दोस्तों यहां पर
पर क्या बोला, धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल कितना आ जाएगा मेरा x प्लस वाई। और दोस्तों यदि हम बोलते हैं धारा के प्रतिकूल, क्या प्रतिकूल चाल जो होगा, प्रतिकूल चाल जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, घट के काम करेगा दोस्तों, तो x माइनस वाई आ गया ने। हाँ अब दोस्तों अब इससे आगे प्रश्न क्या कहता है उसे सुनते हैं। इसमें एक फॉर्मूला का प्रयोग है, वो फॉर्मूला क्या है, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब दोस्तों यदि आपको दूरी बता दे और चाल बता दे तो आप समय निकाल सकते हैं, इन तीनों में से दो आपको बता दे तो आप एक निकाल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला मेरा हो गया और आइए दोस्तों हम इसे सॉल्व करें। दोस्तों प्रश्न के अनुसार चलते हैं। दोस्तों यदि मैं प्रश्न के अनुसार चलूं तो प्रश्नानुसार मेरा कहता क्या है, पहला प्रश्न में कहता है 2 घंटे में यदि अनुकूल चले ऋतु यदि अनुकूल चले धारा के अनुकूल तो 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है दोस्तों। तो चलिए कितना घंटा चल रही है वो, 2 घंटा, समय लिख दिए ना। हाँ अब दोस्तों वो किलोमीटर कितना चल जाती है, 20 किलोमीटर चल जाती है, कितना 20 किलोमीटर, सबको किलोमीटर और घंटा में मान रहे हैं दोस्तों। अब चलिए अब वो क्या बोल रहा है जानते हैं कि यहाँ पर अनुकूल जा रही है या प्रतिकूल, नहीं अनुकूल, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अनुकूल जा रही है। तो अनुकूल का मतलब क्या होता है, जुट के काम करेगा, दोनों चाल जुट के काम करेगा तो वो जल्दी पहुंच जाएगी, इसीलिए तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर चल गई, दोनों का वहां पर जुट के काम किया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, दोनों का चाल जुट के काम करेगा, तो आ गया ने। हाँ अब दोस्तों ये मेरा समीकरण 1 दे देगा। हाँ यदि मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो चलिए दोस्तों यहाँ पर इसे हम समीकरण 1 इससे निकाल लेते हैं, उसके बाद में समीकरण 2 से दूसरी बात क्या होगा उससे हम लोग समीकरण 2 निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x प्लस में 2y और इक्वल टू में 20 हो जाएगा। यदि दोनों तरफ यहाँ पर इक्वेशन के दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये मेरा समीकरण 1 बन गया दोस्तों, समीकरण 1 बन गया ये। अब समीकरण 2 को देखते हैं दोस्तों। दूसरी बात में वो क्या कहता है जानते हैं, 2 घंटा चलता है लेकिन वो 4 ही किलोमीटर चल पाता है, कब, जब वो प्रतिकूल चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरी बात में वो बोल रहा है चलता है कितना, 2 घंटा पक्का चलता है, लेकिन क्या उसमें जानते हैं वो चल पाता है कितना, 4 ही किलोमीटर, कितना 4 ही किलोमीटर। क्यों, ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर तो चल दिया वो 20 किलोमीटर और यहाँ पर 4 ही क्यों, वो इसलिए क्योंकि धारा जिधर था कि दिशा धारा की जिधर थी वो उधर नहीं तैर रहा था बल्कि उसके विपरीत तैर रहा था, इसीलिए क्या हुआ वहां पर घट चल जो चाल था वो घट के काम किया, इसीलिए वो मात्र और मात्र 4 ही किलोमीटर चल सका दोस्तों। तो यहाँ पर ये घट के काम कर रहा है ना। हाँ अब ये मेरा समीकरण 2 दे देगा क्या। हाँ चलिए दोस्तों यहाँ पर समीकरण 2 इससे निकालते हैं, इसे हम मिटा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ ये जो है उसको वहां पर हम लोग बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि करेंगे, केचिया गुना यदि करेंगे इधर और इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2x और माइनस में 2y और इक्वल टू 4। दोस्तों यदि मैं दोनों तरफ समीकरण के दोनों तरफ 2 से भाग दे दूं तो ये आ जाएगा x माइनस में y और इक्वल टू में 2। ये समीकरण 2 हो गया दोस्तों, समीकरण ये 2 हो गया, समीकरण ये 1 आ गया। अब दोस्तों कुछ समान दिख रहा है क्या, हाँ x y दोनों समान है, तो यदि विलोपन विधि से बनाए तो एक विलुप्त हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम इसे जोड़ देते हैं, तो जोड़ देने से क्या होगा, y जो है वो विलुप्त हो जाएगा। तो आइए इसे हम जोड़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, उधर आगे है दोस्तों जोड़ने पर। अब दोस्तों समीकरण 1 कितना है मेरा, यहाँ पर x और प्लस में y और इक्वल टू में 10 है। समीकरण 2 कितना है, यहाँ पर x माइनस में y और इक्वल टू में 2 है। अब देखिए दोस्तों यदि मैं जोड़ रहा हूं तो ये घट के 0 हो गया, यहाँ पर मैं प्लस में y, यहाँ पर माइनस में y, तो घट के 0 हो गया। अब देखिए दोस्तों यदि मैं जोड़ रहा हूं तो एगो x और एक ठो और x, तो 2 ठो x हो गया, कितना x, 2x, और बराबर में यहाँ पर जुटेगा तो कितना आ गया, ये 12 आ गया। अब दोस्तों यहाँ से यदि मैं x का मान निकालना चाहूं तो कितना आ गया, 6, यहाँ गुना में इधर था तो उधर भेजा भाग में। अब दोस्तों x का मान हम समीकरण किसी में भी रखेंगे मान आ जाएगा, तो x का मान
समीकरण 2 में रख रहे हैं दोस्तों। समीकरण 2 मेरा ये है, x का मान कितना है 6, यदि मैं 6 रख दूं माइनस में y और इक्वल टू कितना है 2 है दोस्तों। यहाँ पर एक चीज मैं आपको और सिखा दूं, यहाँ पर 6 में मैं कितना घटा दूं ताकि 2 आ जाए, 4 घटा दूंगा तो 2 आ जाएगा। हाँ तो समझ गया y का मान 4 है। या फिर यहाँ पर माइनस में y रहने दीजिए और यहाँ पर ये मेरा 2 है और ये मेरा प्लस में था 6, उधर भेजिए माइनस में 6, यहाँ पर घट करके आ गया माइनस में 4 और यहाँ पर माइनस माइनस काटा y बराबर 4 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, क्या ये लिखिएगा, जो ऋतु की स्थिर चाल जो है जल में चाल जो है वो कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल जो है वो कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है मेरा, कहता है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि एक तो कंप्लीट हो गया, कहता है जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष उसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब आगे कहता है दोस्तों, ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। दोस्तों यहाँ पर बोला क्या है, इसे आगे हम पर देखिए वो बोल क्या रहा है। बोलता है दोस्तों कि एक महिला और एक पुरुष के द्वारा कितना दिन में काम होगा, वो क्वेश्चन पूछा, कितना दिन में कर सकता है वो पूरे कसीदे का काम, जो पूरा ऑल काम दिया है, पूरा काम दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको समझना होगा, क्या है वो, देखिए यदि मैं आपको बोल दूं कि एक आदमी, क्या बोल दूं, एक आदमी, यदि मैं आपको बोल दूं कि एक आदमी जो है वो एक काम को या फिर पूरा काम को, पूरा काम या एक काम, आपको बोल दूं कि हम बोले कि एक घर हम बनाए, क्या बनाए, एक घर बनाए, तो पूरा घर बनाए, क्या बनाए, पूरा घर बनाए। कोई पूछेगा कि आपने क्या किया, मैंने हाँ एक काम किया, अपन काम कर लिया, एक तो क्या घर बना लिया, अब बेटी तेटी का शादी करने का रह गया। दोस्तों ये क्या हो, एक काम हो गया। इसलिए दोस्तों पूरा काम को भी क्या कहते हैं हम लोग, एक काम। तो एक काम या फिर पूरा काम, यदि पूरा काम करने में एक व्यक्ति को, एक आदमी को 10 दिन लग रहा है, कितना लग रहा है 10 दिन। अब दोस्तों आप बताइए कि एक काम को या पूरे काम को 10 दिन लगता है एक आदमी को करने में, तो बताइए दोस्तों एक दिन में कितना काम करेगा वो व्यक्ति, कितना काम करेगा। तो यहाँ पर गुणा में 1 था, हम ऐसे भी आपको समझा सकते हैं। देखिए यहाँ गुणा में 1 है, तो यहाँ पर गुणा में जो 1 है उसे हम यही रहने दिए, और यहाँ काम कितना हो रहा है, पूरा काम, यानी एक काम, पूरा काम माने एक काम। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो गुणा में यहाँ पर था 1 हम लिख दिया, और गुणा में 10 था, इधर भेजे भाग में आएगा क्या, हाँ तो भाग में कितना आ गया 10, यानी कि एक दिन में वो कितना काम करेगा, 10वां का 1 भाग। देखिए दोस्तों 10 में से 1 काम कर लेगा। यदि हम बोल दें पूरा काम को वो 10 दिन में किया है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, वो 10वां भाग, यानी 10 में से 1 काम, 10 में से 1 काम। समझ में आया दोस्तों। और यदि यहाँ पर बोल दूं मैं कि पूरा काम जो है वो 5 दिन में करता है, कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में, तो हम पूछ देंगे कि एक दिन में कितना काम करेगा वो व्यक्ति, एक दिन में कितना काम करेगा। तो आप तुरंत बोलिएगा कि जो एक दिन में करेगा ने कि 1/5, पूरा काम थे 1 और 5 यहाँ, यानी 5 में से 1 काम करेगा एक दिन में। समझ में आ रहा है दोस्तों, पूरा काम 5 दिन में, लेकिन एक दिन में कितना, 5वां में से 1 काम, 5 में से 1 काम। समझ में आया दोस्तों, हाँ 5वां भाग। अब दोस्तों आपको एक चीज और यहाँ पर और दिखा दें, यदि मैं आपको बोल दूं कि x दिन में वो पूरा काम कर लेता है, पूरा काम कितना करता है, x दिन में वो पूरा कर लेता है। x हम मान लीजिए जितना भी होगा, 20, 25, 30 जितना भी होगा, लेकिन x दिन में वो पूरा काम कर लेता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा। तो दोस्तों एक दिन में वो कितना काम करेगा जानते हैं, 1/x, इतना समझ गए हैं क्या। यदि मैं बोल दूं कि y दिन में पूरा होता है, तो एक दिन में कितना काम हुआ, हाँ कहिएगा 1/y काम। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और समझिए, यदि एक आदमी एक दिन में 1/10 काम करता है, तो 2 आदमी कितना काम करेगा, 2/10 काम। 3 आदमी कितने काम करेगा, 3/10 काम। 4 आदमी कितने करेगा, 4/10 काम। 5 आदमी 5/10 काम। समझ रहे हैं क्या, हाँ बस यही है प्रश्न में, यही प्रश्न में रखेंगे और आंसर तुरंत आएगा। आइए दोस्तों
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम मान लिए, क्या माने दोस्तों कि माना एक महिला के द्वारा पूरा काम को करने में लगा समय वो जो है वो हम मान लेते हैं x दिन। कितना मान लिए दोस्तों? x दिन। अब दोस्तों तथा एक पुरुष के द्वारा पूरे काम को करने में लगा समय जो उसका है वो कितना दिन लगा? हम मान लिए कितना? y दिन। अब दोस्तों x दिन मान लिए महिला पूरा कर रही है काम, एक ही महिला है जो पूरे काम को x दिन में कर रही है और एक पुरुष है जो पूरे काम को y दिन में कर रहा है। अब आइए दोस्तों इसे हम लोग आपको कैसे दिखाएं। प्रश्न में बोला है, पहली बात वो बोला है कि दो महिला और 5 पुरुष, 2 महिला 5 पुरुष मिल करके इस पूरे काम को 4 दिन में कर देता है। दोस्तों बताइए कि यदि पूरे काम को 4 दिन में कर रहा है, पूरा काम को 4 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/4 करेगा। आइए दोस्तों इसे हम लोग बताते हैं। देखिए दोस्तों क्या लिखे हैं, 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष एक दिन में किया गया कार्य। एक दिन में कितना काम करेगा? 1/4। क्यों? पूरे काम को ये 4 दिन में कर रहा है, इसीलिए एक दिन में वो कितना काम करेगा? 1/4 काम। अब दोस्तों यहाँ पर बताइए कि यदि एक महिला पूरे काम को x दिन में, तो एक दिन में कितना काम? 1/x काम। पूरा काम x दिन में, एक दिन में कितना काम? 1/x काम। तो दोस्तों एक महिला 1/x काम, तो 2 महिला कितने काम? 2/x काम। कितने? 2 महिलाएं हैं तो यहाँ आ गया क्या? 2/x काम हो रहा है एक दिन में। अब कहता है दोस्तों 5 पुरुष, यहाँ पर कितना बोला है? एक पुरुष कर रहा है पूरे काम को y दिन में, एक दिन में कितना करेगा? 1/y। एक पुरुष तो यहाँ है 5 पुरुष, इसीलिए 5/y। अब दोस्तों दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करता है? 1/4 काम करता है दोस्तों। अब देखिए आगे 1/4 काम कर रहा है। अब यहां से देखिए ये समीकरण 1 दे देगा क्या? हाँ। अब दोस्तों समीकरण 2 में क्या करता है? दूसरी बात में क्या बोला है? बोला है कि 3 महिलाएं तथा 6 पुरुष। आइए लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों ये बोला क्या जानते हैं? 3 महिला तथा 6 पुरुष पूरे काम को 3 दिन में किया है, पूरे काम को। लेकिन हम यहाँ पर कितने मान रहे हैं? एक दिन। एक दिन में वो कितना काम किया है? एक दिन में 1/3 को 1/3 काम दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पूरा काम को एक महिला ने x दिन में कर रहा है, तो 3 महिला कितने दिन में करेगा? 3/x काम। एक दिन में 3/x काम 3 महिला के द्वारा किया जा रहा है। और साथ ही और दोस्तों पुरुष केटो है 6 ठो, एक दिन में करता है 6 पुरुष मिलके 6/y काम, और दोनों मिल करके कितना काम करता है जानते हैं? 1/3, 3 में से एक काम को ही कर देता है दोस्तों ये समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं दोस्तों। यदि समीकरण ये 2 हो गया तो आगे इसे देखते हैं दोस्तों। यदि मैं आपको बोल दूं यहाँ पर इसे रेखिक बनाइए, प्रश्न में भी बोला है कि इसे पहले आप रेखिक बनाइए, उसके बाद में इसे सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर गुणा में 1 है, और यहाँ भी गुणा में 1 है। किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर देने पर उसके मान में बदलाव नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ पर गुणा में 1 है। और 1/x को और 1/y को हम कुछ मान लेते हैं। आइए दोस्तों हम फिर से मानते हैं। ऊपर में एक बार तो मान चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से मानते हैं। माना 1/x जो है वो क्या है? 1/x को हम मान लेते हैं p, और 1/y को मान लेते हैं दोस्तों q। ठीक है दोस्तों, 1/x को p और 1/y को q मान लिए दोस्तों। अब आप देखिए जहां पर है उसका मान बैठा देते हैं, q का p का मान यहाँ पर, तो ये मेरा 2 है और 2 के गुणा में 1/x है, इसीलिए गुणा में 1/x के स्थान पर जो रहेगा उसको बैठाएंगे p को, तो गुणा में बैठा दिए p। अब दोस्तों यहाँ गुणा का चिन्ह क्यों नहीं दिए?
और इसलिए कि यदि एक अचर रहे और एक चर रहे और बीच में माइनस प्लस और भाग का चिन्ह ना रहे तो समझ जाइए वो क्या है, वो जो है सिर्फ और सिर्फ गुना है दोस्तों। और बीच में क्या बोला है, प्लस ना, हाँ तो यहाँ पर प्लस देते हैं और यहाँ पर क्या है 5 1/y, तो 5 का 5 लिख देते हैं और 1/y को हम लोग क्यों माने हैं और इक्वल टू में कितना है दोस्तों 1/4 है। अब दोस्तों यहाँ पर इसे सिंपलेस्ट करने के लिए, इसे 4 बटे में जो है 4 उसको हटाने के लिए यदि मैं यहाँ 4 से गुना कर दूं तो ये तो हट जाएगा। अब दोस्तों ये इक्वेशन है, ये तो बराबर का चिन्ह दिखा रहा है, ये तो बराबर मांगता है। यदि हम इधर 1 किलो चढ़ा दिए तराजू में तो इधर भी हमको 1 किलो चढ़ाना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर गुणा कितना किए हैं 4 से, इसीलिए हमको 4 से यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। कर दिए 4 से क्या, हाँ तो ये 4 दूना 8p और ये प्लस में 20q और इक्वल टू में ये मेरा 1 आ गया दोस्तों। ये समीकरण हम इसे 3 मान लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दूसरी बात में ये बोला क्या है, ये बोला है इसका मान बैठा दे। आइए तो यदि 3v और यहाँ गुणा में 1/x है तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 3p हो गया और प्लस में यहाँ प्लस है तो 1 यहाँ 6 और 1/y को क्यूब, इसलिए 6q और इक्वल टू में 1/3। 3 को हटाने के लिए दोस्तों यदि मैं इधर 3 से गुणा करूं तो इधर भी करना पड़ेगा 3 से गुणा और इधर भी 3 से गुणा। ये मेरा 3 तिया 9p हो गया दोस्तों और प्लस में ये 18q हो गया और इक्वल टू मेरा ये 1 हो गया। ये समीकरण कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। अब दोस्तों समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद में दोस्तों लाते हैं हम x और y का मान लाएंगे। आइए दोस्तों यहाँ पर मिटाते हैं। दोस्तों यदि मैं इसे विलोपन विधि से हल करूं तो विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक को विलुप्त होना पड़ेगा, किसी एक चर को। तो यहाँ पर चर का गुणांक जो है वो बराबर होनी चाहिए दोनों जगह, दोनों समीकरणों में। तो यहाँ पर p का कितना है 8 है, यहाँ p का कितना है 9 है, q का 20 है, q का 18 है दोस्तों। मैं यदि इसे देखिए दोस्तों यहाँ यदि मैं कर दूं 9 से गुना 9 × 72, इससे कर दूं 8 से गुना 8 × 9 72, यानी 72 आ जा रहा है। उसके बाद में क्या करेंगे घटा देंगे, तो घटाने पर ये विलुप्त हो जाएगा और q का मान दे देगा। तो आइए दोस्तों इसे हम बनाते हैं। समीकरण 3 में गुणा करते हैं 9 से, समीकरण 4 में गुणा करते हैं 8 से। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लिखे क्या है, लिखे समीकरण 3 में 9 से तथा समीकरण 4 में 8 से गुणा करके घटाने पर। तो घटा रहे किस में, समीकरण 3 में समीकरण 4 से। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या हो गया, ये समीकरण 3 और समीकरण 4 हम लिखते हैं दोस्तों। समीकरण 3 में हम किससे गुना कर रहे हैं 9 से, तो 9 8 हो गया मेरा 72p और प्लस में 9 से गुना किए 180q और 9 से गुना किए दोस्तों बराबर में 9 आ गया। अब दोस्तों समीकरण 4 को 8 से गुना कर रहे हैं 8 9 72p और प्लस में दोस्तों यहाँ 18 है, 8 8 64 का 4 बाकी हाथ में 6 6 और 8 14 आ गया दोस्तों। और ये मेरा q और इक्वल टू मेरा 8 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं ना, हाँ तो आइए इसे हम घटाते हैं दोस्तों। यहाँ भी हर जगह माइनस लगा दिए। यहाँ पर प्लस में 72p और माइनस में 72p, ये कट के मेरा 0 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि मैं घटा दूं, घटाने के बाद कितना आया, यहाँ से प्लस में 36q आया दोस्तों और इक्वल टू में कितना आया 1 आया दोस्तों। यहाँ से घट करके 1 आया और यहाँ से यदि मैं q निकालना चाहूँ तो 1/36 आ गया, 1/36 q आ गया। अब q का मान हम किसी में रख दें क्या, कि q का मान यदि दोस्तों q का मान समीकरण में 3 में रख रहा हूं तो समीकरण 3 ये हो गया। और दोस्तों यहाँ पर कितना है, ये है 8p और मेरा बीच में है प्लस और ये मेरा 20q, q कितना लाए दोस्तों 1/36 और बराबर में कितना है 1 है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ से यदि मैं 4 से काट दूं तो ये आ जाएगा, 4 से काट दूं तो ये मेरा 5 और ये 4 से काट दूं तो ये आ जाएगा 9। अब दोस्तों यहाँ 1 से गुना करेंगे 5 को 5 ही रहेगा और ये मेरा 5/9 आ गया। इधर प्लस में है 5/9, उधर भेजेंगे माइनस में 5/9 चल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 8p ये है, इसको रहने देते हैं और यहाँ पर है उधर हम भेज देते हैं तो 1 और 5/9 प्लस में था, उधर जाके माइनस में 5/9 आ गया दोस्तों। और यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद यहाँ नीचे में 1 है और एलसीएम आएगा 9 और 9 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 9 और 9 में
9 में 5 से घटाएंगे आएगा 4, अब 4 बटा आ जाएगा मेरा 9। तो इसीलिए मैं यदि p को इधर रख दूं तो यहाँ पर कितना आ गया 4/9, और इधर ये गुणा में था उधर जाएगा भाग में, और भाग में आ गया 8 गुणे में दोस्तों। यहाँ से यदि 4 से काट दूं तो 4 दूना 8। तो यहाँ पर देख लीजिए p बराबर मेरा कितना आ गया, यहाँ ऊपर में 1 बचा 4 से काटे तो, और यहाँ पर 9 दूना 18, p कितना आ गया दोस्तों 1/18, और यहाँ पर p 1/18 आ गया। क्यों 1/36 आ गया, लेकिन मुझे तो x और y का मान चाहिए। क्यों, क्योंकि हम लोग माने हैं महिला एक पूरे काम को एक दिन में, एक महिला पूरे काम को कितने दिन में करती है, एक पुरुष कितने दिन में करते हैं, वो x और y माने हैं, x और y आनी चाहिए। तो यदि दोस्तों p हम किसके बराबर p को माने थे तो 1/x के बदले हम किसको माने थे p को, और p का मान कितना आया है दोस्तों 1/18 आया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो x बराबर आ गया 18। अब दोस्तों यहाँ पर बोलिए कि महिला पूरे काम को 18 दिन में कर दे रही है, क्यों, हम महिला को x माने थे। अब आइए दोस्तों q की कहानी देखते हैं। यदि मैं q किसके बराबर माने थे तो 1/y के बराबर माने थे, और q का मान आया है 1/36, यहाँ पर 36 आया है। और यदि मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो y इक्वल टू मेरा 36 आ गया। इससे क्या पता चला कि y जो है पुरुष जो है y माने है y दिन में समाप्त कर रहा है, तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा 36 दिन में करेगा दोस्तों। तो ये आप समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा से समझे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए वीडियो जो है बहुत लॉन्ग बन रहा है, इसीलिए थोड़ा समझाने वाला प्रश्न है, इसीलिए इसका जो तीसरा पार्ट है, ये तीसरा जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का वो हम अगले वीडियो में बनाएंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, दूसरों से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।